कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और नेटबंदी के बीच आरएएस प्रारंभिक परीक्षा आज सुबह 10 बजे से शुरू हो गई है। एक पारी में होने वाली इस परीक्षा में किसी भी प्रकार के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और इस परीक्षा के जरिए राज्य सेवा में 363 और अधीनस्थ सेवा के 625 पद यानी कि कुल 988 पदों पर भर्ती होनी है। परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों ने निर्धारित समय से काफी पहले ही अपने केंद्रों पर पहुंचना शुरू कर दिया था और सभी परीक्षार्थियों की मेटल डिटेक्टर से जांच की गई। मुख्य द्वार पर एडमिट कार्ड चेक करने के बाद ही प्रवेश दिया गया। आयोग ने परीक्षार्थियों के लिए ड्रेस कोड भी निर्धारित किया था, जिसमें मास्क लगाना अनिवार्य था। इधर परीक्षार्थियों का कहना था कि राजधानी जयपुर में इंटरनेट सुबह 9 बजे से बंद होना था, लेकिन प्रशासन ने सुबह 6 बजे से ही नेट बंदी कर दी, जिससे उन्हें परीक्षा केंद्रों तक आने में खासी परेशानी उठानी पड़ी। परीक्षा केंद्रों के बाहर सुबह से ही परीक्षार्थियों की भीड़ जमा हो गई। ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल की पालना कहीं नजर नहीं आई। वहीं कई महिला परीक्षार्थियों के साथ उनके परिजन उन्हें परीक्षा दिलवाने के लिए लेकर आए थे, तो ऐसे में परीक्षा केंद्र के बाहर ही परीक्षा समाप्त होने का इंतजार करते रहेंगे। तो इम्तिहान का दिन है आज। आरएएस प्री परीक्षा जयपुर सहित कई जिलों में नेटबंदी कर दी गई है। हालांकि जयपुर में 9 बजे से नेटबंदी की घोषणा की गई थी, लेकिन सुबह से 6 बजे से ही नेटबंदी यहाँ कर दी गई है। वहीं जो अभ्यर्थी हैं उन्हें खासी परेशानी हुई है, क्योंकि नेट 9 बजे से पहले बंद होना था, तो उन लोगों को सेंटर्स तक पहुंचने में काफ़ी सहूलियत होगी थी गूगल मैप के जरिए, लेकिन सुबह ही नेट बंद कर दिया गया, जिससे उन्हें अपने सेंटर्स तक पहुँचने में भी काफ़ी परेशानी हुई है। लेकिन आपको बता दें कि पूरी तैयारियां हैं और हर तरह के प्रबंध और व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं। नकल रोकने के लिए ही तमाम जो ज़रूरतें थी उनके तहत ही ये नेट बंद करने का कदम एक बार फिर से यहाँ प्रदेश में उठाया गया है। ये जयपुर के शास्त्री नगर के एक सेंटर की तस्वीरें हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिली है सुबह के वक्त जब परीक्षार्थी यहाँ पहुँचे हैं सेंटर पर परीक्षा देने। आपको बता दें कुछ एक परीक्षार्थी जिनके परिजन उन्हें यहाँ परीक्षा दिलवाने के लिए लाए हैं, खासतौर पर महिला परीक्षार्थी, उस वजह से भी ये काफ़ी भीड़ यहाँ देखी गई है, क्योंकि जो परिजन है वो भी अब परीक्षा समाप्त होने तक यहाँ परीक्षार्थियों का इंतजार करते हुए नजर आएंगे। तो सुबह अपने अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के बाद अपने वहां पर रोल नंबर ढूंढते हुए परीक्षार्थी और एक साथ परीक्षार्थी पहुंचे थे, तो काफ़ी भीड़ भी देखने को मिली। ये शास्त्री नगर के एक सेंटर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर कड़ी व्यवस्थाएं तो थी, लेकिन काफ़ी भीड़ देखने को मिली। चलिए इस पर और ज्यादा अपडेट के लिए हमारे सहयोगी राखी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। राखी, आरएएस प्री एग्जाम शुरू हो चुका है, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि तस्वीरें जिस तरह की नजर आ रही हैं, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन तो नहीं होता हुआ ही दिख रहा है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल पूनम, देखिए हर परीक्षा के बाद जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा पिछले दिनों हुई है, हम सभी की बात करें, सभी में सरकार आदेश दी कि कोविड प्रोटोकॉल की पालना की जाए, लेकिन परीक्षा केंद्र के बाहर जी इसकी पालना कहीं भी नहीं हो पा रही। अधिकांश परीक्षा केंद्रों के बाहर यही स्थिति बनती है। परीक्षार्थियों की भीड़ में उनके साथ पेरेंट्स आते हैं, उनकी भीड़ होती है, जो भारी जमावड़ा इकट्ठा हो जाता है तो पूरी तरह से भीड़ हो जाती है। सोशल डिस्टेंसिंग कहीं मेंटेन नहीं हो पाता, तो कोविड प्रोटोकॉल के नियम तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में कहीं कभी पालना किसी इसमें नहीं हो पाई है। लेकिन बाकी जो चीजें हैं, एडमिट कार्ड की चेकिंग वगैरह या अंदर थर्मल या हैंड सैनिटाइज, हाथों को सैनिटाइज करना, उसके लिए परीक्षा केंद्र के अंदर जब परीक्षार्थी को लिया जाता है तो वहाँ जरूर उनकी सारी चीजें होती है, लेकिन बाहर के लिए किसी भी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन उसके लिए हम सरकार को भी दोष नहीं दे सकते, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में कोविड के बारे में सभी जानते हैं, पेरेंट्स भी अवेयर हैं, बच्चे भी अवेयर हैं, तो कहीं ना कहीं हमें खुद ही चीज का ध्यान रखना जरूरी है कि जिस तरह से हम सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर सकते हैं। बिल्कुल। और राखी, जिस तरह से नेट बंद की घोषणा थी कि 9 बजे से नेट बंद होगा राजधानी में, लेकिन सुबह से ही नेट बंद कर दिया गया, तो परीक्षार्थियों को परेशानी हुई सेंटर्स तक पहुंचने में? जी हाँ बिल्कुल, कई परीक्षार्थियों को ये कहना था कि उन्हें यही पता था कि जयपुर में सेंटर में जो है जयपुर में नेट 9 बजे से बंद होगा, तो वो उस हिसाब से निकल रहे थे। लेकिन जब देखा कि सुबह 6 बजे ही नेट बंद हो गया, तो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम था कि जीपीएस बंद हो चुका था कि परीक्षा केंद्र तक कैसे पहुंचे। जी अच्छा, अपने जी बिल्कुल। और जो महिला परीक्षार्थी हैं राखी, ज्यादातर उनके जो परिजन है परीक्षा दिलवाने के लिए पहुंच रहे हैं, और ये भी सामने आ रहा है जानकारी में कि जो परिजन है वो वहीं पर इंतजार करेंगे परीक्षा समाप्त होने तक। तो क्या उस वजह से भी भीड़ का आलम बना हुआ है? किसी तरह की तैयारियां की गई हैं सबको देखते हुए? जी बिल्कुल, देखिए अधिकांश महिला परीक्षार्थियों के साथ यही होता है, तो जो परीक्षा देने आती है तो उनके परिजन उनके साथ होते हैं जी, और वो 3 घंटे की परीक्षा है, वापस दोबारा अपने बच्चे को लेकर आना तो उनके लिए भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। तो होता यही कि अधिकांश परिजन
परीक्षा केंद्र के बाहर ही इंतजार करते हैं 3 घंटे तक। अगर 2 भी पारी में परीक्षा होती है तो उनमें भी वो पूरा दिन इंतजार करते हैं ताकि उनके बच्चे की जब परीक्षा खत्म हो जाए बेटी की, तब उनको वो लेकर अपने साथ जा सके। जी। तो मैंने परीक्षा की जो विवाहित है वो अपने बच्चों को लेकर आती है, उनके पति उनके बच्चों को लेकर के बाहर इंतजार करते हुए नजर आता है। जी, ये इसमें भी देखने में आ रहा है। बिल्कुल। राखी, प्रदेश में जिस तरह से इससे पहले भी अभी 2 बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं हो चुकी हैं और अब आज ही आरएएस की परीक्षा है, तो आज की तैयारियां किस तरह की नजर आ रही हैं? देखिए, प्रशासन की तरफ से तो कड़े इंतजाम किए गए हैं। जी। जैसा कि बताया जा रहा है कि हर परीक्षा केंद्र के ऊपर दस्ते तैनात है, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, पुलिस तैनात है। कोशिश यही की जा रही है, प्रशासन नेटबंदी का डिसीजन भी सरकार ने इसीलिए लिया है कि किसी तरह के नकल के जो मामले हैं वो नहीं हो सके, नकल ना हो सके, फर्जीवाड़ा ना हो सके। जी। लेकिन गवर्नमेंट तो हर जगह चालू है और पहली परीक्षाओं में भी इस तरह के मामले आए थे, उसके बाद भी नकल और फर्जीवाड़े के मामले हमारे सामने आए ही हैं। देखना ये है कि नेटबंदी के बाद भी क्या ये परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से हो पाती है। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। राखी, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें, आरएएस प्री परीक्षा जो कि शुरू हो गई है सेंटर्स पर 10 बजे से, और अच्छी खासी भीड़ सेंटर्स पर देखने को मिल रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से इंतजाम पूरे किए गए हैं और नकल रोकने के लिए पहले की तरह ही अब इस बार भी आज नेटबंदी की गई है। हालांकि नेटबंदी की जो घोषणा थी वो 9 बजे से की गई थी, लेकिन सुबह से ही नेटबंदी कर दी गई, जिससे कि परीक्षार्थियों को थोड़ी परेशानी हुई है।